Good evening, everyone, and thank you for joining me today for day 18 of the Magic Book by Rhonda Byrne. So, anyone wants to share? मैंने तो अपना मैजिक चेक फिल कर लिया, हाँ, ठीक है, एंड आई एम श्योर आपने भी फिल कर लिया होगा और उसको आप एनर्जी देंगे तो जल्दी से जल्दी वो मिल जाएगी हमको वो आइटम। और फिर हम लोग एक दूसरा मैजिक चेक लेंगे। इनफैक्ट मैंने और 2 मैजिक चेक भी फिल कर मैंने रेडी कर लिए नेक्स्ट बार के लिए। एक संग में मैंने 3 प्रिंट कर लिए कि वो जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद इनको भी जल्दी से फिल करेंगे और ये भी हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द यूनिवर्स सीज, दिस इज व्हाट द एनर्जी इज अबाउट कि हम पॉजिटिव है, ये मिलेगा तो दूसरा फिल करेंगे, फिर दूसरा मिलेगा फिर तीसरा फिल करेंगे। सो दिस इज व्हाट this energy is all about. It's like you keep using your power of gratitude to attract more and more things. Yeah. So who will read today? Ah, I can read. okay. Thank you, Mangla ji. Thank you for this. Yes. आज का भी हमारा एक बहुत अमेजिंग चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। Day 18, The Magical To-Do List. यस, तो हम लोग ने अपनी एक टू डू लिस्ट बनाई होगी। अपन ट्रैवल करते हैं तो उसके पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सामान ले जाना है, कुछ एसेंशियल्स होते हैं अपने, फैंसी चीजें होती हैं। और कितने बार एसेंशियल की लिस्ट नहीं बनाओ तो अक्सर वो छूट ही जाती हैं। माने ऐसा होता है ना कि टूथब्रश रखना है, टूथपेस्ट रखना है, शूज, सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, अपना टॉयलेटरीज, अपने क्लोथ्स, कितने आइटम क्वांटिफाई करके या तो आप वैसे लिस्ट बनाते होंगे या आप ऐसे लिस्ट बनाते होंगे कि आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आपको क्या क्या सामान लेने जाना है मार्केट में, उस एरिया में जा रहे हैं तो वहां की लिस्ट बना ली। या आप अपना डेली टू डू लिस्ट बनाते हो कि आज ये करना है, इसको फोन करना है, बैंक में ये डिपॉजिट करना है, किसी को सैलरी देनी है आपको, और आप बाहर गए तो डॉक्टर को क्या क्या बोलना है, हम लोग कितने बार ये भी लिस्ट बनाते हैं, राइट। तो ये जब रोंडा बार्न हमसे कह रही है द मैजिकल टू डू लिस्ट, ऑफ कोर्स इट हैज टू डू विद ग्रेटिट्यूड। और वो टू डू लिस्ट कब अच्छी होती है? जब वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसमें। हो सकता है रौंडा बहन हमको यही समझाने जा रही कि उस लिस्ट में ऐसा कुछ होगा कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो आप ये देखिए, ये ऐसे बलून्स हैं, हाँ, और इनके ये सारे अटैच्ड हैं कोई स्ट्रिंग से, और उसके नीचे देखिए कि लेटर जैसा या कुछ लिस्ट जैसा ही होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स द चैप्टर इज अबाउट द लिस्ट। एंड यहाँ पे ये बहुत सारी स्पार्कलिंग डस्ट है, ठीक है। तो क्या उन्होंने क्या किया, टू डू लिस्ट को बांध के हवा में छोड़ दिया है, हाँ, और वो अपने आप भगवान जी सब पूरी कर देंगे। इज दैट द प्रैक्टिस? लेट्स फाइंड आउट। यस। थोड़ा सा बड़ा करेंगे? हाँ हाँ, एकदम अभी ठीक है। Yes. Okay, हाँ. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillpott, 1862 to 1960, novelist and poet. या तो देखिए, अब ये कह रहे हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ही बात की है कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सब कुछ मैजिकल है। चाहे अपनी हेल्थ के बारे में बात करें या ट्रीज के बारे में बात करें, सीड्स के बारे में बात करें, कि आप कहीं पे भी, आप देखिए ना, कहीं पे भी सीड गिरता है, कोई भी सीड होगा और वहां पे पेड़ निकल आता है। कितने बार फार्मर्स ट्राई करते हैं सीड्स ग्रो करें, वो नहीं होती हैं, लेकिन आप देखिए रोड के कॉर्नर में, हाँ, कोई भी ऐसे बिल्डिंग्स के कॉर्नर में कहीं पे भी ट्री निकल आता है। तो ये सब तो मैजिक है ना, वहां पे तो कोई सीड भी नहीं डालता फिर भी वो पेड़ निकल आता है, हाँ। तो हो सकता है रौंडा बनम से यही कह रही है कि हर जगह मैजिक है, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी विट्स इतनी शार्प नहीं है। विट्स का शार्प होना मतलब हमारा अभी इंटेलिजेंस उतना अट्यून नहीं है, हम उन उस आंखों से देख नहीं रहे हैं। आपने अंताक्षरी खेली होगी। हम लोग को कोई कोई अगर हम लोग को गाना याद नहीं आ रहा होता है तो कितने जन आजू बाजू वाले लोग हिंट देना चाहते हैं ना, इससे कर लो, ये वाला गाना है, वो वाला गाना है। अगर हम लोग अलर्ट होते हैं, हाँ, तभी उस हिंट को कैच कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी होता है, आप आंसर भूल गए, आप चाहते हो आपको कोई हेल्प कर दे, तो कोई आपको हिंट देता है, कितने बार आप समझते हो, कितने बार नहीं समझते हो। जो स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे होते हैं उनको थोड़ा सा हिंट दो, वो फट से समझ जाते हैं, ठीक है। घर के सिचुएशन देख के अपन तुरंत कोई चीज पे रिएक्ट करते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो बहुत जल्दी वो वेट हमारा शार्प हो चुका है कि बच्चों को ऐसे समझाओ, बहला फुसला के, तो वो लोग समझ जाते हैं, राइट। तो ये तभी हो पाता है जब हम लोग थोड़ा सा अलर्ट एंड अवेयर होते हैं। तो ये पोएट भी हमसे यही कह रहे हैं कि वर्ल्ड में इतनी सारी मैजिकल चीजें हैं, लेकिन हम उनको अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो वो हमको तभी दिखेंगी जब हम उन आंखों से देखेंगे, जब हमारी इंटेलिजेंस वैसी हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हम कोई सिचुएशन को नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तभी हमको उसमें वो अच्छी चीजें दिखाई देंगी।
राइट, नहीं तो हम उसमें नेगेटिविटी ही देखते रहते हैं, हमको उसमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। राइट, अगर हम लोग ये सोचें कि इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स, कुछ हमारे संग अगर ऐसा होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो हम लोग ये उसमें यही सोचते रहते हैं कि नहीं कैसे होगा, अब आगे कैसे जिएंगे, मेरे संग तो ऐसा हो गया है। हाँ, एग्जाम में अगर कोई पास नहीं होता है, उसके कम मार्क्स होते हैं, अब तो कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर हम इस तरीके से सोचने लगते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में, जैसे हम लोग ने देखा है ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। राइट, हम लोग ये चीज देख ही नहीं पाएंगे अगर हम लोग उसी उसमें उलझे रहेंगे, उसी नेगेटिविटी में हम अटके रहेंगे। तो हमसे यही कहा जा रहा है कि हम लोगों को उस मैजिकल चीज को, उस कोइंसिडेंस को समझना होगा कि जो भी सिचुएशन है उसमें हमको पॉजिटिविटी ढूंढनी है। और वो तभी ढूंढ पाएंगे जब हम उस समय अपने आप को अवेयर, अलर्ट रखेंगे कि यस, इस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम में कई जन के जॉब्स चले गए, कितने लोगों को सैलरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी कितने लोगों ने बहुत पैसे अर्न कर लिए। कितने सारे जो ग्रोसरी स्टोर थे, अगर वो अपने शॉप में जाके होम डिलीवरी करने के बजाय घर में बैठ के सैड होते रहते कि अरे अब मेरा सामान नहीं सेल होएगा, हाँ, तो क्या होता, वो उसी टाइम पे जो लोग अलर्ट, अवेयर होके उन्होंने उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढी कि लोग नहीं निकल सकते तो चलो हम सामान ही पहुंचा देते हैं उनके पास, तो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। राइट, जिनके बिजनेसेस कुछ केमिकल्स टाइप के थे, कितने लोगों ने तो सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। राइट, कितने लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया, और आप देखो उन्होंने बहुत पैसे अर्न कर लिए। राइट, तो आप देखिए हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर चीज में कुछ मैजिकल होता है, वो हम लोग तभी देख पाते हैं जब हम हमारे इंटेलिजेंस पे, आर विट्स टू ग्रो शार्पर, हम लोग अपने इंटेलिजेंस, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, वो तभी देख पाएंगे। यस। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. या, तो वो कह रहे हैं अगर आप सोचें, इसलिए वो इसलिए कह रहे हैं अगर आप सोचें रियली, अगर आप सोचने लगो तो उस चैप्टर का आज 17 डेज अपन ने कंप्लीट कर लिया, और हर चीज में हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड यूज किया है। जैसे मनी के बारे में तो ग्रैटिट्यूड, रिलेशनशिप में तो ग्रैटिट्यूड, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है ग्रैटिट्यूड यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने हेल्थ के बारे में बोलें तो भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड का ही रामबाण दिया है। राइट, तो वो कह रही है तो ऐसा कौन है, हाँ, जो आपको हर सिचुएशन में मदद करता है, हर सिचुएशन में आपकी सैड स्टोरी रोज सुन सकता है, हैप्पी स्टोरी रोज सुन सकता है, आपसे सुन सकता है कि हाँ आज बेबी ने अच्छे से पॉटी की, आपने ये भी अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बोला होगा। राइट, आज उसका एकदम टमी क्लीन हो गया, रोया उसने, सोया उसने, कौन सुनता है ये सब? एक बेस्ट फ्रेंड ही आपकी सेम बात रोज रोज सुन सकती है। राइट, रोज आप उसको रोना रोगे, रोज उसके संग सेम बात हैप्पी वाली शेयर करोगे, अगेन ही और शी विल लिसन टू यू। इट कुड बी योर हस्बैंड, इट कुड बी योर मॉम, इट कुड बी एनीवन, बट इट इज योर बेस्ट फ्रेंड। राइट, तो शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी कोई भी सिचुएशन हो, हर का सॉल्यूशन ग्रैटिट्यूड है। इट विल नेवर लेट यू डाउन, माने चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी चैलेंजिंग हो, इफ वी आर फोकसिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, या हम ग्रैटिट्यूड की हेल्प ले रहे हैं या उसके सहारे हैं, उसके शोल्डर पे रो रहे हैं। यही तो होता है ना, बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, आप उसके शोल्डर पे कंधा दे रहा है वो बेसिकली आपको, किस चीज के लिए, आपको सपोर्ट के लिए, आपको अपना गाना सुनाने के लिए, कुछ भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड इज देयर फॉर यू। तो जितना ज्यादा हम उसको करेंगे, उतना ज्यादा इट विल एनरिच योर लाइफ, द मोर इट विल डू फॉर यू एंड द मोर इट विल एनरिच योर लाइफ। तो आज की प्रैक्टिस भी यही है कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड का सहारा लेके अपने लाइफ में और मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। इट विल बी डूइंग थिंग्स फॉर यू। अगेन ग्रैटिट्यूड से ही आज की हमारा प्रैक्टिस है। यस। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give your time out. You Yeah. may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck.
Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be Yeah, over here, sorry. you could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be you could be in some kind of dispute Hmm. with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. ये देखिए, इन्होंने इतनी सारी लिस्ट बताई है जिसमें कभी ना कभी हम भी फंसे हुए थे, राइट? या हो सकता है अभी भी फंसते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि हमको लगता है हमारे पास टाइम इनफ नहीं है ना? जैसे मंगला जी ने तो ठीक ही बोला, 25 आवर्स इन द डे, ठीक है? ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? तो वो यही कह रहे हैं हमसे, ठीक है, कि हम सबके पास ऐसे ही कि हमारे पास टाइम सबसे पहले कम है। इतना सारा काम करना है, विजन बोर्ड बनाना है, मनी इसको देखना है, उसको ग्रेटिट्यूड करना है, ये करना है, लिस्ट बनानी है, फोटो को ग्रेटिट्यूड करना है, राइट? इतनी सारी चीजें करनी है। फिर ऊपर से ये डेली की चीजें आ जाती हैं, जैसे बच्चे के लिए अच्छा ट्यूशन ढूंढना है, घर के लिए अच्छा कुक ढूंढना है। अभी दिवाली आ रही है तो आपको सोचना होगा कि कितने सारे लिस्ट है, क्लीनिंग करना है, मिठाई बनवानी है। हाँ, ये सारी चीजें होती हैं। उसके पहले तो पूजा की हॉलीडेज है, उसमें आपको कुछ करना होगा, तो फिर दिवाली का काम तो ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचेगा आपको ये सब करने के लिए, राइट? तो उससे क्या हो रहा है, हम लोग फ्रेजल्ड हो जा रहे हैं या थक जा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। ठीक है, अब आप देखो ऐसे ही होगा, अरे उसकी तो ड्रेस भी सिलवानी, अपनी भी सिलवानी, पूरे खानदान की ड्रेस सिलवानी है, राइट? अगर आपका कुछ फंक्शन है तो आपको उसका इनविटेशन देना है। हो सकता है आपके घर पे दिवाली मीट हो, या नवरात्रि की आप पूजा रखने वाले हो तो पंडित जी आने वाले हैं, या श्राद्ध है सामने, उसकी शॉपिंग करनी है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और क्या हो रहा है, हम उसको कर नहीं पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे, हमको देयर आर टू मेनी थिंग्स ऑन आवर माइंड, या तो हम ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर चला जाएगा। हमारी ड्रीम्स तो एकदम ही पीछे हम लोग शिफ्ट कर देंगे, अपनी हेल्थ, अपनी केयर, कुछ किसी पे ध्यान नहीं रहेगा। हम लोग इन्हीं चीजों में अटक जाएंगे, राइट? तो क्या कह रही है वो, आज की प्रैक्टिस इन सब हमको इन सब का सॉल्यूशन बताइए। तो डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग कि ग्रैटिट्यूड से ही ये सारी चीजें हो जाएंगी? हाँ, तो शी इज टेलिंग अस, उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं। और ये भी हो सकता है कि ये सारे तो डेली चीजें चली रही थी, संग संग में कितनी बार वो हो सकता है कुछ चैलेंजिंग चीज सडनली कोई रिलेशनशिप में आ गई हो, नेबर के संग कुछ पंगा हो गया हो, या उसकी गाड़ी आगे पीछे हो गई है, या उसके कपड़े सूखे तो आपके घर में पानी आ गया, या आपने कपड़े सुखाए नीचे के घर में पानी चला गया, या ऊपर से कुछ लीक हो रही है, या आपके घर से लीक हो रही है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड वो और सिचुएशन को अनकंफर्टेबल बना दे रहा है। और आपको जाके किसी को सॉरी बोलना है, या उसको बोलना है भैया अपनी डॉग को बोलो इतना सुबह से हमको सोने दे शांति से, इट कुड बी एनीथिंग। उस चीज के लिए भी आप सोचो, ग्रैटिट्यूड हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट यू कुड बी इन काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद समवन, और उसमें भी हम लोगों को ग्रैटिट्यूड हेल्प कर सकता है। सो लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू। This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. यस, कितने बार होता है कि ये काम हमको ही करना है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि वो हमको ग्रैटिट्यूड, हमको ये छोटी छोटी चीजों से हमारे को हेल्प कर देगा कराने के लिए, या वो आपके लिए कर ही देगा। आप सोचिए तो और भी अच्छी बात है कि हमको करना ही नहीं, वो अपने आप ग्रैटिट्यूड कर भी देगा। एंड यूल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स। तो रौंडा बन हमको आज इसी बारे में बता रही है कि ये जो टाइनी टाइनी चीजें हैं जो हमारे को हमारे एम से, हमारे ड्रीम से दूर रख रही हैं। कैसे दूर रख रही हैं? हम इनमें उलझे रहेंगे तो हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी? बिलो द लाइन की फीलिंग्स होंगी, है ना? कि अरे टीचर नहीं आई अभी तक, गाड़ी नहीं आई, आज ड्राइवर एब्सेंट हो गया, बच्चों को स्कूल भेजना है, अब क्या होगा? आज तो कार पूल है, दो बच्चों को और उठाना है, तो मेरे को इस बारिश में जाना पड़ेगा, और कुक भी नहीं आई, लॉट ऑफ थिंग्स। व्हेन वी आर फेसिंग ऑल दीज इश्यूज एंड वी गो बिलो द लाइन, तो हमारी फीलिंग्स नेगेटिव है। तो हम हमारे ड्रीम को कैसे अचीव करेंगे? हम कैसे अपने आप को 51% टाइम हैप्पी जोन में रख के, पॉजिटिव रख के, अबाउ द लाइन रख के अपने ड्रीम को अट्रैक्ट कर सकते हैं? ठीक है, so she's telling us in all these situations, if we are doing this practice, it will help us. Yeah. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen.
या तो रॉन्डा बर्न ने जैसे हमको हमारे ड्रीम के बारे में बोला था कि आपको सोचना है कि आपकी ड्रीम आपको मिल गई है, आप वही चीज विजुअलाइज कर रहे हो और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रीम का जो हम लोग बड़े स्केल में कर रहे हैं, ठीक है, ड्रीम इज दैट यू रियली डिजायर, वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट इन आर डेली डे टू डे लाइफ ऑल्सो। छोटी छोटी चीजों के लिए, कि जैसे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप किस शॉप से जाके अपने दिवाली की ड्रेस बनवाओ, ठीक है, हो सकता है। और ये क्या करेगा हमको, ग्रैटिट्यूड से, ऐसे ऐसे हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे लिए हो जाएगा। माने आपको एक दिन सडनली लगेगा अरे यहाँ पे चले जाते हैं, और आपके आपके मन की, आपके साइज की, आपको एक आपके बजट की आपको वो ड्रेस मिल जाएगी वहां पे। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट विल हैपन इफ यू आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस प्रॉपर्ली। माने थिंग्स आपके लिए अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, इवेंट्स अरेंज हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कायनात आपके लिए हेल्प के लिए रेडी हो जाएगी, इट विल बी जस्ट लाइक दैट। और सोचो इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमको डेली डेली हासिल कर रही है बेसिकली, इन सब के लिए। यस। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. या तो अब ये लिस्ट हमको क्या करने बोल रही है, हमसे कह रहे हैं कि हम लोग इस लिस्ट में ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो हम चाहते हैं जैसी हम फीलिंग देते हैं वैसे ही हमको मिलेगा। सो इफ आई एम इमेजिनिंग कि वो चीज हो गई है और हम बहुत खुश हैं, तो वो चीज हमारे लिए हो जाएगी, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको एक रिटन टू डू लिस्ट बनानी है। कई जन बोलते हैं ना मेरे दिमाग में सब कुछ है, मेरे को सब याद रहता है ना, हो सकता है आप ही बोलते होगे, या आपके घर में कोई बोलता नहीं मेरे को कुछ लिखने में की जरूरत नहीं, मेरे को तो पता ही है, गिन के 10 लोग हैं, 10 आइटम आएंगे, और क्या होता है लास्ट में आपको याद होता है अरे इसको भी भूल गए, उसको भी भूल गए, ठीक है। लाइक आई गिव दिवाली गिफ्ट एट टाइम्स, माने सभी लोग देते हैं। तो फिर क्या होता है, हम जब सामान लेने जाते हैं, लेके आ गए, फिर जब उसको पैक करना करते हैं, इसको तो भूल गए, इसको नहीं देंगे तो खराब लगेगा, तो फिर हमको दोबारा जाना पड़ता है शॉप में, और फिर से ये करना पड़ता है। और इनवेरेबली हर साल मेरे को दोबारा जाना ही पड़ता है शॉप में, ठीक है, लगता है अरे ऐसा करते हो उसको भी दे देते हो। अब तो फिर हमने पिछले साल से क्या किया, हम एक दो सामान वैसे भी एक्स्ट्रा ले आते हैं, कि कोई ना कोई याद तो आएगा ही, तो ले लेते हैं। तो ये आपने भी किया होगा। तो अब रौंडा बहन कह रही है कि हमको लिखना पड़ेगा, ये मेंटल लिस्ट नहीं चलेगी, ठीक है। क्या करना है, लिखना है, और उसकी हेडिंग देनी है। क्या हेडिंग देनी है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट नहीं लिखना है, लिखना है द मैजिकल टू डू लिस्ट। वो कह रही है इसमें हम लोग कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे जिसको करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और ये सबसे इसेंशियल है हमारे लिए, बिकॉज वुमेन आर नॉट सो पर्टिकुलर अबाउट देयर ओन हेल्थ, देयर ओन नीड्स। आपका लास्ट हेल्थ चेकअप कब हुआ था, बोलिए। मेरा 2 साल पहले हुआ था, मेरे को पता है, इसलिए मेरे टू डू लिस्ट में तो ये जाना ही वाला है। आपका कब हुआ था लास्ट हेल्थ चेकअप, आपका पेंडिंग होगा, तो प्लीज उसको लिस्ट में लिखिए, ठीक है। आपने बहुत दिन से सोचा होगा कि आज जाके हम उससे मिलेंगे, अपनी फ्रेंड के संग हम कॉफी पे जाएंगे, हो सकता है, आप उसको लिस्ट में लिखिए। तो शी इज टेलिंग अस जो आप जिसको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, या आप करना नहीं चाहते हैं, होता है ना कि अरे डेंटिस्ट के पास जाना है, एसेंशियल दांत दुख रहा है लेकिन आप नहीं जा रहे हो, तो वो भी लिखना, यू डोंट वांट टू डू, ठीक है। हो सकता है कि बच्चे ने कुछ बदमाशी की और टीचर को जाके आपको बोलना है कि नहीं देखिए इसके इस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यू डोंट वांट टू कॉल अप योर इन-लॉज, इन-लॉज इन द सेंस लाइक डिस्टेंट रिलेटिव्स, कि उनकी तबीयत ऐसी थी, आपको उनके हालचाल पूछना है, या जस्ट जनरल कर्टसी कॉल भी करना है, ऐसा भी कुछ काम हो सकता है, वो भी आप इसमें लिख दो, ठीक है। तो होता है ना ऐसा कि फॉलो अप करना है किसी को, आपको अपना पेमेंट के लिए बात करनी है, एंड यू फील कि नहीं कैसे बात करें, मैंने लाइक वॉट एवर यू फील कि आप करना चाहते भी नहीं हो लेकिन जरूरी है, वो भी लिखना है, अलॉन्ग विद एनी करंट प्रॉब्लम्स। माने डेली की छोटी छोटी चीजों से बिगर लाइफ सिचुएशंस, माने बिगर लाइफ सिचुएशंस आप देखिए, हो सकता है आपको, आपका अगर ड्रीम होम है उसके लिए आपको कोई ब्रोकर ढूंढना है, तो ये सब में टाइम एंड एफर्ट और एनर्जी लगती है ना, जो आप डेली की रूटीन्स में नहीं निकाल पा रहे हो, वो भी लिख दीजिए। वो कह रही है कोई भी एरिया हो जो आप चाहते हो आपके लिए, वो सब इसमें लिख दो, ठीक है। इट्स लाइक यू आर राइटिंग अ लिस्ट कि भगवान जी ये मेरे सारे काम आपको कराने हैं। इट इज जस्ट दैट कि जो आपके मन, इट्स लाइक बस उसमें लिखते जाना है हम लोगों को पॉइंट वाइज। या When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done.
All done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. या तो हमने लिस्ट तो बना ली पहले। अब क्या करना है, जैसे ही हमने लिस्ट फिनिश कर ली उसमें से हमको तीन चीजें चूज करनी है, ठीक है, कोई भी तीन। आपको हो सकता है जो आपने सबसे पहले लिखी हो आपको मन है चलो इसी पे ट्राई करते हैं, मेरे को करने का मन भी नहीं है, चलो अपने आप ही हो जाएगा तो बेस्ट है, आप वो चूज कर लीजिए। लेकिन कोई भी तीन चीजें चूज करनी है और फिर क्या करना है, वन एट अ टाइम उसको इमेजिन करना है कि वो हमारे लिए हो गई है, माने वो कंप्लीट हो गई। जैसे आपको कॉल करना था किसी को, आप सोचो वो कॉल हो गया, कैसे, कैसे हो गया वो कॉल, अपने आप हो गया है और सारी चीजों मैंने अपने एफर्टलेसली वो हो गया, इजीली हो गया है सब, आपके ये तीनों प्रॉब्लम टर्न बाय टर्न सॉल्व हो गई और आपको एक एक मिनट उसके बारे में सोचना है। एंड आप बहुत ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि उससे वो बात कर ली, इतना तो इजीली बात हो गई, बेकार में हम एक महीने से फोन नहीं कर रहे थे, इट कुड बी दैट, सब कुछ तो ठीक ही था, मेरे ही मन में ये हिच थी, चलो आई एम सो ग्रेटफुल कि एवरीथिंग इज रिजॉल्व। हाँ, अगर आप कोई अच्छा टीचर ढूंढ रहे हो अपने बच्चे के लिए तो हम लोग वाओ इतने जल्दी इतने इजीली वो टीचर मिल गए, कितने ब्रिलियंट, इतने अच्छे से उन्होंने आज मेरे बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, वैसा कर सकते हो आप। आपका क्या लिस्ट में आपने लिखा है उस चीज के बारे में, और डेंटिस्ट के पास गए वो तो इतना इजी था, एकदम आराम से गए, सबसे पहले मेरा ही नंबर आ गया, मेरे को एकदम भी वेट नहीं करना पड़ा, एंड सब कुछ कितना स्मूथ था, डॉक्टर ने जो भी किया सब कुछ हेल्दी था, है ना, वैसा आप सोचो। एंड शी इज टेलिंग अस कल हमको सिर्फ तीन चीजों पे फोकस करना है, उसके बाद कोई दूसरे दिन या नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट डे करना है, उन तीनों में उन नेक्स्ट तीन पे करना है। शी इज टेलिंग अस, हो सकता है, देखिए ये क्या कह रही है, बट देर इज पावर सिंपली इन पुटिंग द थिंग्स यू वांट, माने हो सकता है आपने जो उस लिस्ट में लिखा है वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो कह रही है उसका हेडिंग देने से ही, ठीक है, उसमें वो पावर आ जाता है, या आप इतने ज्यादा बाकी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि वो लिखने से ही आपका मन हल्का हुआ, उन चीजों के लिए मन हल्का होने से क्या हुआ कि ऑटोमेटिक उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है एंड वो भी चीजें हो जाती हैं। यस। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, तो वो हमको फिर से कह रही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, माने अगर हम सॉल्यूशन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, जो अभी उन्होंने बोला कि तीन चीजें जिन पे हम फोकस करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि वो मेरे लिए हो गई हैं, वो डॉक्टर के पास जाने का काम मेरा हो गया, वो मैंने हेल्थ चेकअप के लिए फोन कर दिया या वो आ गया, है ना, हम लोग को इतना ही तो करना होता है, उसको बोलना होता है कि आके सारे मेरे ब्लड टेस्ट कर दो, आजकल तो यही है ना, यू डोंट हैव टू गो टू द क्लिनिक ऑल्सो, वो घर आके ही सब कर देते हैं। तो आपने क्या किया है, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दिया है और ग्रेटफुल फील किया है, ठीक है। अभी हमने उनके लिए किया, तो शी इज टेलिंग अस हम जिसको एनर्जी देंगे, क्या है ये लाइन, एनर्जी गोज वेयर योर अटेंशन गोज, या एनर्जी एनर्जी वहीं जाती है जहां पे हम ध्यान लगाते हैं, तो अगर हम सॉल्यूशन पे ध्यान लगा रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वो ही रिजॉल्व होगी, वो ही अट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, हम जितने बार सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे उतने बार सॉल्यूशन हमारे लाइफ में आएगा। शी इज टेलिंग अस फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट्स मोर प्रॉब्लम्स, अगेन जिस पे हम एनर्जी देंगे वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे, राइट, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रेडियो चलाएंगे, अगर आपने न्यूज पे चलाया तो आप गाने तो नहीं सुन सकते उसमें, अगर आप क्या बोलते हैं वो कौन सा भारती आता है, रविंद्र भारती पे चलाओगे तो आपके पास एफएम लेटेस्ट सॉन्ग्स तो नहीं आएंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू हैव टू बी अ मैग्नेट टू द सॉल्यूशन, और हम मैग्नेट टू द सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, बाय बीइंग ग्रेटफुल, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिंग पावर, ठीक है। तो वही करना है हमको, वी हैव टू बिकम अ मैग्नेट टू द सॉल्यूशन, नॉट अ मैग्नेट टू द प्रॉब्लम। एंड जितना ज्यादा हम लोग सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे उतना जल्दी हमारी लाइफ में सॉल्यूशंस आएंगे। यस। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her.
After being out one night, my daughter discovered that the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked Hmm. on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. या तो अब रोंडा वन एक But एग्जाम्पल दे रही हैं, हाँ 1 सेकेंड मंगा जी, कि क्या हुआ एक बार उनके, जैसे कितनी बार होता है हम लोग गए कुछ सामान इधर उधर खो गया, तो शी इज टेलिंग हर उनकी डॉटर को दूसरे दिन तक याद नहीं आया। आप सोचिए कितनी बार होता है ना, अपन घर आते हैं हमको याद आता है, अरे वो मेरी चीज नहीं मिल रही, कहाँ गई, इधर छूट गई उधर छूट गई, तो क्या होता है वो जल्दी मिल जाती है। अब ये स्टोरी वो हमसे इसलिए शेयर कर रही है क्योंकि उसमें और भी अमेजिंग चीज हुई कि उनको दूसरे दिन याद आया, और ये भी ख्याल नहीं कि कहीं गिर गया फोन की चोर, फोन बोल रहे हैं वॉलेट की चोरी हो गया, कुछ भी उनको नहीं ध्यान आ रहा है। तो सुबह उन्होंने नेक्स्ट डे शी इज कॉलिंग द रेस्टोरेंट, जिस जहां पे डिनर पे गए थे, टैक्सी कंपनी को, पुलिस स्टेशन तक को बोल दिया, सड़कों पे भी ढूंढ लिया घर से निकल के, कहीं पे उनको अपना वॉलेट नहीं मिल गया, नहीं मिला। और उनको टेंशन क्यों हुआ कि जैसे सबके वॉलेट में मनी, क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड ये सब होता है, अब आप बोल रहे हो कि ड्राइवर लाइसेंस तो था उसमें, तो फोन नंबर वगैरह सब होता है, बट शी इज टेलिंग अस वो भी उनका करंट वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत दिन से बाहर थी, आउट ऑफ कंट्री थी। तो इसीलिए उनको बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी तो मिलेंगी कैसे, कंटेंट द यूजुअल प्रेशियस थिंग्स इन इट, ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उनको कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर कोई चाहे भी तो उनको कॉल करके नहीं बता सकता कि दिस इज योर लॉस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होता है, लेट्स सी। for the rest of the day, whenever she नो thought नो of नो, बट यस, बट डिस्पाइट। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. या तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए, बिकॉज रोंडा बॉन है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही हैं, सीक्रेट के बारे में बता रही हैं, और उन्होंने डॉटर का नाम नहीं लिया है, बट एक्चुअल में जब रोंडा बॉन के लाइफ में चैलेंजेस आए थे, तो उनकी डॉटर ने ही उनको एक बुक दी थी, ठीक है, कौन सी बुक दी थी, कौन सी बुक दी थी, एनीवन रिमेम्बर्स? Secret. अरे सीक्रेट तो उन्होंने लिखी है, उनको बुक मिली Oh, थी, sorry. ऑफ गेटिंग रिच। Okay, हाँ, sorry. आई थिंक यस, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच उनकी डॉटर ने ही उनको दी थी कि माँ रीड दिस बुक, या मे बी यू विल लाइक इट, आई डोंट नो किस क्या बोल के दिया, इट वाज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हाँ, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें जो भी पढ़ी होंगी, तो उन्होंने उनकी अपनी डॉटर को तो बिल्कुल बताई होंगी कि ऐसा करो वैसा करो, मम्मी सबसे पहले तो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करती है ना, ठीक है, चाहे हेयर कट हो, चाहे फेस पैक हो, चाहे न्यू स्टिचिंग हो, एनी न्यू स्किल मॉम्स और पेरेंट्स हैव, सबसे पहले बच्चों पे एक्सपेरिमेंट होता है ना। तो उन्होंने भी वही कुकिंग भी, यस, खा के बताओ ठीक है अच्छा है नहीं है, यस, तो उन्होंने भी हो सकता है बताया हो उनको, या हो सकता है उनकी डॉटर को खुद ही पहले पढ़ के ये सब आता हो। तो व्हाट डिड शी डू, शी सैट डाउन, माने क्या किया उन्होंने, और क्या कर सकती थी, आप ये बोलो भगवान जी से प्रे ही करती, बट व्हाट डिड शी डू, इंस्टेड ऑफ बीइंग सैड एंड अपसेट, शी सैट डाउन, और उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया। क्या विजुलाइज किया, कि उनका वॉलेट कैसा दिखता था, ठीक है, वो सोचा। फिर उन्होंने विजुलाइज किया कि वो वॉलेट अपने हाथ में पकड़ी हुई है, क्या उन्होंने यूज किया, सेंस ऑफ टच, ठीक है, वेट होता है वॉलेट का, और फिर वो विजुलाइज कर रही है एक्शंस, कि उन्होंने वॉलेट को खोला, उसके अंदर सारी चीजें देखी, और बहुत उन्होंने ऐसे विजुलाइज किया कि जैसे उनको उनका वॉलेट मिल गया है और सब कुछ उसके अंदर है। शी हैड हर वॉलेट एंड एवरीथिंग इन इट बैक एंड इन हर हैंड्स। कितनी बार होता है हमको हमारा वॉलेट या बैग मिल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से मिसिंग हो सकता है ना, बट उन्होंने विजुलाइज ये किया कि उसकी सारी चीजें उसमें इंटैक्ट थी। या For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her.
या तो अब ये नहीं After कि that, उन्होंने एक बार कर लिया तो काम खत्म, नहीं, उन्होंने बार बार ये प्रैक्टिस की, बार बार विजुलाइज किया और ग्रैटिट्यूड फील किया कि वाओ थैंक यू। इलेशन एंड ग्रैटिट्यूड माने रिलीफ एंड ग्रैटिट्यूड दोनों किया कि उनका वॉलेट उनके पास वापस आ गया है। तो रोंडा बन हमको हर प्रैक्टिस में यही समझा रही है, चाहे आपका चेक हो, चाहे आपका हेल्थ नोट हो, चाहे आपका मनी नोट हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, कि दिन में कई बार हमको ये प्रैक्टिस करनी है। क्यों? हमको अपने आप को उस पॉजिटिव जोन में रखना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। राइट, लेट्स कंटिन्यू। later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. या But यस बट वाइल। but while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called dictionary directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, to this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was unlisted number. We called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that number. या अब आप देखिए रोंडाबन ने क्या बताया कि जिसको ये वॉलेट मिला, ठीक है, उन्होंने, डॉटर ने क्या किया, उनका वॉलेट खो गया रात में, उनको सुबह ध्यान आया, उन्होंने सुबह विजुलाइज करना शुरू कर दिया और दिन में कई बार विजुलाइज किया, पूरा दिन किया। उसी रात में किसी का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था, ठीक है, उसने कहा कि वॉलेट मिल गया है। और उन्होंने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कही कि वो बंदे ने, जिसको ये वॉलेट मिला, उसने बहुत सारी चीजें ढूंढी, अच्छा बंदा होगा, राइट, हम लोग भी यही करेंगे, कुछ मिलेगा तो फर्स्ट वील ट्राई टू सी कि किसका है, किसको कॉल करें, क्या, ताकि वो उसको पता चल जाए आपका सामान खो गया और आप आके ले जाओ। उसको कोई नहीं मिला, उसने क्या किया, अपना वो वॉलेट लेके सीधे अपना घर चला गया। अब आप सोचिए, एक फार्मर है, उसके पास कितने काम होंगे, हम्म, बहुत काम होंगे, गाय है कि भैंस है कि खेत है, पेड़ में पानी डालना है, बहुत कुछ काम होगा। उसको पूरा दिन वो वॉलेट नैग करता रहा, द वॉलेट केप्ट नैगिंग एट हिम अगेन एंड अगेन। व्हाई? क्योंकि इधर उनकी डॉटर उसको विजुलाइज कर रही थी। हाँ, जैसे वो बच्चे को घर जाना होता है तो रोता है ना, तो वैसे ही उनका वॉलेट उसको नैग कर रहा था कि भाई मेरे को पहुंचा दो मेरी मम्मी के पास, ठीक है। उसने फिर उसको ढूंढा, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर उसको लास्ट में एक ये छोटा सा पेपर मिला, क्योंकि रोंडामन अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी थी, तो उनके हस्बैंड का सरनेम उनके उसमें पेपर में लिखा हुआ अलग से मिला, और इसलिए उनके डॉटर के नाम से वो नहीं मैच करा था सरनेम से, ठीक है। अब हम देखिए फिर कैसे उन्होंने फोन किया, उनको नंबर मिल गया उनके एक्स हस्बैंड का, ठीक है। और अभी देखिए उनकी जब वो मिल गया सेम नंबर पे, सेम डायरेक्टरी असिस्टेंस पे, जब रोंडा बन और उनकी डॉटर कॉल कर रही थी, शी सेड ना वी कॉल डायरेक्टरी असिस्टेंस आवरसेल्फ सेवरल टाइम्स, माने दोनों ने कॉल किया होगा और हर बार यही बोला कि ये नंबर नहीं है, ठीक है, इस नाम के लिए कोई नंबर नहीं है। तो आप सोचो ये कैसे हुआ। लेट्स कंटिन्यू। From 100 miles, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. या तो आप देखिए 100 मील दूर, ठीक है, इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट ये कि वो अब अगर नहीं मिला, वॉलेट नहीं मिला अगर ओनर, तो क्या होता, थोड़े दिन बाद जाके हो सकता है वो जाके पुलिस स्टेशन को दे देता या भूल जाता उसके पास या चर्च में जाके दे देता, बट नहीं, वो बंदा इतना बिजी होने के बाद भी, अपने रूटीन में बिजी होने के बाद भी उसके बारे में सोचता रहा कि किसी ना किसी तरह ये वॉलेट उसको पहुंचा दे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी डॉटर ने क्या किया था, पहले ही से वो ग्रेटफुल होने लगी कि उनका वॉलेट उनके पास है, ठीक है। तो व्हाट इज शी डूइंग, शी इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड। हाँ, और वो सोच रही है कि वो चीज हो गई है। तो जब ऐसा हुआ तो ग्रैटिट्यूड ने
हर पर्सन सर्कमस्टांसेस माने सारे सिचुएशन को ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करते सारे पजल सॉल्व करके उनके लाइफ में ये वॉलेट को रिटर्न कर दिया। यस। The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. या तो बिल्कुल ये ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर हमेशा से ही हमारे पास है, और नोइंगली अननोइंगली हम लोग बचपन से हो सकता है ये करते भी आ रहे हो। जैसे हमारी कोई चीज खो जाती है तो बोलते भगवान जी, हम लोग को उस समय नहीं आता होगा कि हम लोग को उसके बारे में किस तरीके से बोलना है, बट हमें भी तो कितने बार हमारी चीजें मिली हुई हैं, है ना। कहीं और दूसरी बात क्या है कि हम लोग को ये बोलना क्या है कि वो खोया नहीं है, कि वो मिसप्लेस हो गया, इधर उधर हो गया है, ठीक है, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। या तो हम लोग ने अननोइंगली बहुत बार इसको यूज किया भी हुआ है। और क्यों हो जाता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम लोग उस समय पॉजिटिव होते हैं कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। हो जाता है कितनी बार कोई पेपर खो जाता है, यस, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा होता है, या कल एग्जाम है और कुछ सबमिट करना होता है वो नहीं मिल रहा होता है, मम्मी हम लोग को क्या बोलती है, मिल जाएगा तुम ढूंढो ना, इधर उधर कहीं रख दिया होगा, और वो मिल जाता था। ठीक है। हाँ, अगर हम लोग रोने बैठ जाएं, चिंता करने लगे, तब नहीं मिलता था। बट अगर हम लोग उसके लिए पॉजिटिवली ढूंढते रहते थे तो मिल जाता। प्लस आजकल तो हम लोग और भी चीजें यूज करने लगे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना। बिकॉज इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम होपफुल, सॉरी, कि वो चीज हमको मिल जाएगी तो हम डेफिनेटली गोइंग टू गेट इट। और हमको करना क्या है, हमको अपने आप जब हम इसको डिस्कवर करेंगे, कैसे डिस्कवर करेंगे, छोटे छोटी चीजों में जब हम, सॉरी, मिनट, कहाँ चल गया। हाँ, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग, ये क्या हो गया, सॉरी, बुक कहाँ गई मेरी। सब तो ठीक है। अब ठीक है, बुक दिख रही है। नहीं, आप दिख रहे हो। हाँ ठीक है, चलिए बुक भी दिखाते हैं या। तो छोटे छोटे, हाँ दिख रहे हो। हाँ थैंक यू। जब हम छोटे छोटे चीजों में ये अपने मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड यूज करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, when you discover it, माने अरे I can use gratitude for curing my, maybe healing my pimples. I can use gratitude to improve my hair. I can use gratitude to attract money. I can use gratitude to find a good cook. ठीक है। I can use gratitude to make traffic signals green. तो क्या होगा, जब हम ये डिस्कवर करेंगे, कैसे, विद प्रैक्टिस, तब हम अपने लाइफ में हर चीज अट्रैक्ट करने लगेंगे, हर चीज का सॉल्यूशन यही निकालेंगे, है ना। जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं एलोवेरा टाइप के लिए, कि कुछ भी चीज हो सब लोग बोलते हैं एलोवेरा, है ना। आपने सुना अभी कुछ कम हो गया, अभी कुछ और आ गया कि एलोवेरा ही है अभी भी। हम्म। हर चीज के लिए, कि कुछ स्किन अच्छी करनी है, हेयर अच्छा करना है, डाइजेशन अच्छा करना है, कोई कट हो जाता है, हर चीज के लिए सब लोग एलोवेरा यूज करना चाहते हैं, है ना। और जो यूज करता है वो उसको और यूज करता है, या हो सकता है बोरुलीन वैसे यूज करते हो। आप अपने घर में देखो क्या चीज, कितने जन हल्दी बोलते हैं, कि कुछ भी हो हल्दी, पैर में मोच है हल्दी बांध लो, इधर दर्द है हल्दी फाँक लो। यस। तो आप देखिए क्या आप चीज ऐसे यूज करते हो, क्योंकि आपको उस पर भरोसा होता है और आप हर बार उसको यूज करते हो। क्या, तो वैसे ही अगर हम ग्रैटिट्यूड को यूज करने लगेंगे, हम लोग देखेंगे हमारी लाइफ और इजी हो गई है, तो वी विल यूज इट मोर। या, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक आवर लाइफ मोर मैजिकल। यस। Magic practice number 18. The magical to-do list. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Create a written list of most important things or problems you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. 3. Choose 3 of most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. यस। तो बहुत ही इजी सी प्रैक्टिस है हमारी। तो पहले आपको देखना है कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप चाहते हो वो हो जाए, जो आपका करने का मन नहीं हो तो भी वो हो जाए, ठीक है। और छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी चीजें इस टाइप की हैं वो आपको लिस्ट बनानी, हो सकता है आप यही लिख लो कि मेरे को विजन बोर्ड बनाना है अपना,
राइट, वही लिख सकते हैं आप अगर पेंडिंग है आपका। हाँ, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख लीजिए। फिर क्या करना है, उसमें से पहले तो तीन, कोई लिस्ट का क्वांटिटी नहीं, आप जितनी लंबी लिस्ट बनाना है आप बना लीजिए, बस उसकी हेडिंग ये होनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, चूज 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी उन्होंने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जितनी भी लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये अभी सबसे जरूरी है मेरे लाइफ में सॉल्व होना, ठीक है, जैसे हो सकता है कल संडे है, आपको कहीं बाहर जाना है और ड्रेस है कि टिकट लेना है, गॉड नोस, जो भी आपकी लिस्ट हो, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको लग रहा है, उसमें से 3 चीजें लेके एक एक करके 1-1 मिनट उसमें स्पेंड करना है। अगर आपका मन है आप टाइमर लगा लो, दैट इज द बेस्ट। अदरवाइज आप विजुलाइज कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका ध्यान लगा रहेगा, 1 मिनट हो गया, नहीं हुआ, तो टाइमर लगाना इज द बेस्ट। ठीक है, 1 मिनट से थोड़ा सा 1-2 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा का लगाइएगा, इट इज ऑलवेज बेटर टू डू एक्स्ट्रा रादर देन डूइंग लेस। ठीक है, तो 1-1 मिनट लगाना है आपको, इमेजिन करना है कि वो काम आपके लिए हो गया एंड यू आर सो हैप्पी एंड रिलीव्ड। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे उतना जल्दी वो चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। ओके, एंड अगेन बिफोर स्लीपिंग टुनाइट वी हैव टू होल्ड द मैजिक रॉक एंड बी ग्रेटफुल फॉर द बेस्ट थिंग टुडे। ओके, सो थैंक यू मंगला जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। एंड मंगला जी, Thank आई you. वांटेड टू टेल यू, आप थैंक यू इतने स्वीटली पढ़ते हैं, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी आप थैंक यू पढ़ते हो। ठीक है, यस, थैंक यू। Thank you. Yeah, yes. So yes, today is a short session and we'll just do gratitude and end the session. Any questions कि आपको मैजिक चेक के बारे में या किसी के बारे में कुछ पूछना हो? हम्म, नहीं, ठीक है। So thank you and I'm happy आप लोग आए, and I'll ask in the group if people want to continue or not. We'll just put it in the group also. Okay. So let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the 5 elements of nature and wonderful and dear Bhagwan Ji. Thank you for bringing us in this beautiful world and making us this beautiful, happy creatures. Thank you for the positivity and happiness all around me. Thank you for my family and loved ones who have supported all my life. Thank you for their smiles and laughter. Thank you so much for showing us the right way always. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you everyone. Thank you for being here. Please do your magic. थैंक यू दीदी। हाँ, please do दीदी your. व्हाई आर यू सेइंग क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। हाँ, we'll see. See if people are. Finish it. Sorry. इसको फिनिश तो करना ही है। Finish तो करना ही है, but क्या होता है, see everyone. Let me just stop